आपकी कुंडली में गुरु ग्रह उच्च के हैं और साथ में वक्री भी हैं, तो क्या गुरु ग्रह उच्च का फल नहीं देंगे? क्या वह शुभ फल जो आपकी ज़िंदगी में देना चाहते हैं वक्रता के कारण अपने उस शुभ फल को अशुभ कर देंगे, या ज़िंदगी में किस तरह की उठापटक देंगे? इस बात को सही से कैसे समझें, आज की वीडियो इसी से संबंधित है दर्शकों। ऐसे ही हमारे चैनल पर आपको उच्च और नीच के ग्रहों की एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें बहुत विस्तृत जानकारी दी गई है। सभी ग्रहों की अलग अलग वीडियोस हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, पर चैनल भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आपका गुरु है उच्च का। सबसे पहले यह बात सरलता से इस तरह से समझिए कि अगर गुरु कर्क राशि में आपकी कुंडली में बैठे हैं तो उसे उच्च ग्रह माना जाएगा। मैं यहाँ पर गणितीय आधार की गहराइयों में नहीं जा रहा कि उच्च और परम उच्च, सरलता से सिर्फ इतना कि कर्क राशि में गुरु ग्रह हैं तो उच्च के हैं, और अगर वह वक्री हैं तो आपको उसे दिख जाएगा जिस भी सॉफ्टवेयर का आप इस्तेमाल करते हैं। यानी गुरु ग्रह उच्च के और वक्री होने के कारण आपकी ज़िंदगी के अलग अलग उम्र के पड़ाव पर कुछ अलग अलग तरह की परिस्थितियां देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके बचपन की। इस परिस्थिति में गुरु ग्रह आपको कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन में डाल के रखेंगे जो शारीरिक कष्ट से संबंधित होगा। यानी कि आपके परिवार के सदस्य थोड़ा सा आपके शारीरिक कष्ट से चिंतित रहेंगे और उन्हें ऐसा लगेगा जैसे आप पूरी ज़िंदगी ही शारीरिक कष्ट में रहने वाले हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उच्च के गुरु जब वक्री होते हैं तो शुरुआत में तन से संबंधित कष्ट देते हैं, लेकिन धीरे 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 जैसे उम्र आगे बढ़ती है तो समझ लीजिए यही उच्च के गुरु अपनी इम्यूनिटी भी बढ़ा देते हैं। यानी कि आपके शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ा देते हैं, रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। अब बात जब यंग एज में आती है तो यही उच्च और वक्री गुरु क्या करते हैं? दर्शकों, यंग एज में इंसान अपने करियर के बारे में सोचता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में सोचता है और कभी कभी रिलेशनशिप्स के बारे में भी सोच लेता है। तो जो उच्च का गुरु है साथ में वही गुरु ग्रह वक्री भी है, ऐसा व्यक्ति इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर देता है। कहने का तात्पर्य एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और रिलेशनशिप, ये तीनों जब मिक्स हो जाते हैं तो आपको एक कन्फ्यूज़न देते हैं। आप बुद्धिमान तो होते हो, चीज़ों को बहुत अच्छे से करना भी जानते हो, लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते आपकी ज़िंदगी में आपको पीछे खींच लेते हैं जिसके कारण आपको पता ही नहीं लगता कि आपको किस दिशा में जाना है। इस कारणवश आप सिर्फ उन रिश्तों में अपनी डेडिकेशन ही दिखाते रह जाते हो। ये बात हो रही है उस उम्र की जिस उम्र में आप सही में अपने करियर का चुनाव करते हैं। इसके कारण उच्च के शुभ ग्रह यानी कि गुरु ग्रह वक्री होते हुए अपनी शुभता को नहीं खो रहे। अब आप कहेंगे आचार्य जी शुभता नहीं खो रहे, हमारे करियर में तो दिक्कतें पैदा कर रहे हैं जैसा कि आप बता रहे हैं। समझने की इत्मीनान से कोशिश कीजिए कि यहाँ पर गुरु ग्रह आपको कुछ रिलेशनशिप्स में डालकर सही रिश्तों की समझ देंगे। क्यों? क्योंकि आप ठहरे इमोशनल फूल। तो इसके कारणवश यही उच्च के वक्री गुरु आपके इस इमोशनल फूल वाले एंगल को स्ट्रॉन्ग करेंगे। आप रिश्तों में आएंगे, वो रिश्ते आपको नुकसान पहुंचाएंगे और उसके कारण आप मानसिक तौर पे मजबूत हो जाएंगे। मैं जानता हूं यह पूरा समय बहुत कष्टदायक होता है। मन को लेके इंसान पे विश्वास करने की जो इंसान की परिभाषा होती है उस चीज़ को लेके यह आपको बहुत सारे उतार चढ़ाव दिखाने वाला है समय और यंग एज में, जब तो वैसे ही जोश बहुत होता है, लेकिन फिर भी आप अपनी सेक्रीफाइस की लेवल को बहुत ही उच्चतम लेवल पर ले जाओगे और अपनी ज़िंदगी को गलत दिशा में ले जाने के लिए तैयार भी हो जाओगे। क्यों? मैंने बोला ना, इमोशनल फूल हो। लेकिन यह उच्च का गुरु अब वक्री होके आपकी ज़िंदगी में समझदारी भर के रहेगा, चाहे आपको चाहिए हो या ना चाहिए हो। कहने का मतलब जब आप अपने रिश्तों के फाइनल स्टेज पे पहुंचेंगे तब एकदम से देखेंगे कि रिश्ता टूट गया, संबंध छूट गया। कहने का मतलब सामने वाला व्यक्ति छोड़ के चला गया और अब किसको जवाब दें? उसके लिए तो हम सबसे लड़ रहे थे,
उसके लिए तो हमने अपनी पढ़ाई लिखाई को दांव पे लगा दिया था, उसके लिए तो हमने अपने करियर तक को छोड़ दिया था कि नहीं कोई फ़ायदा नहीं है, आप सबसे इम्पोर्टेंट हैं। और अब देखो वो ही व्यक्ति हमें बेवकूफ़ बनाकर चला गया। इतना कठोर शब्द इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यही कठोर क्वालिटी है आपके अंदर जो अब इस स्टेज के बाद आएगी। इस चीज़ से उभरने में समय लगेगा, लेकिन आप उभर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उच्च के गुरु वक्री भी हैं। इसका मतलब आप इस समय इमोशनल गहराइयों में जाने के बावजूद भी अपने आप को उस गहरे समंदर से पार लेके आते हो जो हर किसी के बस का रोग नहीं है। यानी कि उच्च के गुरु वक्री होकर इस मामले में आपको मजबूती देते हैं, लेकिन थोड़े नेगेटिव अनुभव के बाद। अब इसके बाद फिर बड़ा कमाल होता है दर्शकों। आप अपने करियर को लेके, अपनी पढ़ाई लिखाई को लेके, अपनी ज़िंदगी को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं उसी यंग एज में। क्यों? क्योंकि अब आप कुछ लोगों से कुछ कदम पीछे चल रहे होते हैं। जब आप अपने आसपास पढ़ने वाले लोगों को, अपने मित्रों को देखते हैं तो वह तो कुछ वर्ष आगे चले गए होते हैं। आपको लगता है हम खामखा ही उस चक्कर में, यानी उस व्यक्ति के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को अटका कर बैठ गए। यह समझ आते ही ऊर्जा का स्रोत खुल जाता है आपकी कुंडली में और उच्च का वक्री गुरु आपको कमाल की सक्सेस देता है। फिर लोग आंखें खोल खोल के देखते हैं, क्या ये वही व्यक्ति है जो आज तक सिर्फ आलस से भरा हुआ था, कोई डिसीजन नहीं ले रहा था, अपने ही शौक इच्छाओं को मार रहा था, और आज देखो अब सारे इच्छाएं और शौक पूरा कर रहा है और अपने करियर को भी एक दिशा दे रहा है। लेकिन एक चीज़ का कंट्रोल रखना। अब ये मैं एक सलाह दूंगा आपको, यह कंट्रोल होना चाहिए कि अब जैसा कि होता है ना कि इंसान पिंजरे से बाहर निकले तो कुछ ज़्यादा ही फ्रीडम में आ जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं खोना चाहिए जो आपके परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारियां बनती हैं। क्यों? क्योंकि आप तो हैं ही बहुत जिम्मेदार व्यक्ति। सिर्फ एक गलत व्यक्ति के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे तो क्या आज आप सबके लिए अपनी जिम्मेदारियां भूल जाओगे? ऐसा मत किया करो। जिनका उच्च का गुरु वक्री है उन्हें उम्र में एक यंग एज के पार्टिकुलर समय के बाद जब वैवाहिक जीवन का समय होता है तब उन्हें अपने आप को जिम्मेदारी के एहसास में डालकर रखना चाहिए। यानी जो आपका खुद का माता पिता भाई बहन का परिवार है उसके प्रति भी जिम्मेदारी रखिए, और जो नया परिवार आपसे जुड़ने जा रहा है उसके प्रति भी जिम्मेदारी रखिए। और आप इस जिम्मेदारी के कारण बहुत मान सम्मान इकट्ठा करने वाले हैं। यानी इतना तो आपको समझ में आ गया कि उच्च का गुरु वक्री होकर अशुभ फल नहीं दे रहा, लेकिन आपको डंडे की ताकत पर अनुभव दे रहा है। कौन चाहेगा ज़िंदगी में उसे दुख मिले, पर यहाँ पर गुरु है ना, जैसे कि मास्टर जी हुआ करते थे पुराने ज़माने में जो डंडे के जोर पर पढ़ाते थे, और जो पढ़ाते थे वो कभी इंसान भूलता नहीं था। अब देखिए इसी बात को आज के अनुभव से देखें तो इसका मतलब यह उच्च का गुरु भी वही मास्टर जी हैं जो थोड़े कठोर हैं आपकी कुंडली के अंदर, लेकिन सक्सेस 100% मिलेगी। रिलेशनशिप में भी मिलेगी, प्रोफेशनल लाइफ में भी मिलेगी, और धन से संबंधित भी मिलेगी। सिर्फ अब आपको केयरलेस नहीं होना है। अब कब? जब सही मायने में अपने जीवन की शुरुआत करने जा रहे हो। पुराने एक्सपीरियंसेस को भूल जाओ। अच्छा, एक बात और याद आई दर्शकों पुराने एक्सपीरियंसेस से, कि जो व्यक्ति आपको छोड़ के चला गया था या चली गई थी, उसको जब पता लगेगा ना कि आप अब आज़ादी से जी रहे हो, पलट कर आएगा, पलट कर आएगी। सावधान रहना। अब यहाँ पर फिर से इमोशनल फूल मत बन जाना। और ये जिसके साथ अनुभव हुआ है ज़रूर शेयर करो अपना, क्योंकि आपके कमेंट्स के आधार पर दूसरे लोगों को बहुत मजबूती मिलती है कि हाँ ऐसा होता है। और जब होता है तो हमें अपने अंदर से इच्छा शक्ति को बढ़ाना होता है, क्योंकि कई वर्षों के रिश्ते के बाद किसी ने धोखा दिया होता है और उस धोखे से आप उभर भी चुके होते हो तो इंसान वापस पलट कर आ रहा है। आपको अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते चले जाना है। आपको पता है यही उच्च का गुरु जो वक्री भी है आपके अंदर बहुत खूबसूरती से एक कलाकार पैदा करता है, आर्टिस्ट। और ये जो कलाकार है ये किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। कहने का मतलब
हो सकता है आपको ड्राइंग्स पसंद हो, पेंटिंग पसंद हो, डांस पसंद हो, म्यूज़िक पसंद हो, किसी भी तरह के आधुनिक युग में सोशल नेटवर्किंग पसंद हो, लोगों के सामने आपको प्रेजेंट करना, बात को बहुत अच्छा लगता है, लोगों के बीच में बैठना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अनुभव थोड़े गलत रहे तो कभी कभी दिमाग में इस तरह की बातें आती हैं। पर आपको एक और बात कहता हूँ, ये जो दिमाग में इस तरह की बातें आती हैं ना कि क्या हम गलत थे, आप गलत नहीं थे। हाँ, ये हो सकता है कि अब समाज आप पर उंगलियां उठाए और समाज आपसे कहे कि लो तुम्हारी चॉइसेस थी लाइफ के अंदर, कितनी गलत निकली तुम्हारी चॉइसेस। कोई बात नहीं, अपने करीबी व्यक्ति भी आपको गलत कहें तो थोड़ा इस समय जहर का घूंट पी लेना, यानी कि मन के अंदर एक स्थिरता लेके आना। फिर ये उच्च का वक्री गुरु कितना शुभ हो सकता है यह आपको ही पता लगेगा, क्योंकि आप उन जगहों पर पहुंच जाएंगे जहां पर लोग बहुत अनुभव के बाद भी नहीं पहुंचते। ऐसे कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे आपको, इस तरह से आप अपने लाइफ और करियर को दिशा दे पाएंगे। क्योंकि दर्शकों, सही मायने में इंसान क्या सोचता है कि मेरा करियर अच्छा हो जाए, धन आ जाए, संपत्ति क्रिएट कर लूं, पर्सनल लाइफ अच्छी हो जाए तो काफ़ी खुशियां मिलेंगी। लेकिन ये उच्च का वक्री गुरु शुरुआत में बहुत ही टूटा हुआ रास्ता देता है और जवानी में ही सबसे ज़्यादा देता है, उसके बाद कमाल का परिवर्तन देता है। लेकिन जो सीखता नहीं है उसको फिर दोबारा अनुभव देगा। क्योंकि इस वीडियो का सार यही है कि उच्च का गुरु जो वक्री है, क्या वह अशुभ है? नहीं, वह अशुभ नहीं है, पर अपने शुभ फल को देने के लिए थोड़ा सख्ताई से चलता है, नरम तरीके से नहीं चलता। इसलिए आपको अपने आप को अलर्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी में लॉजिकल थिंकिंग को लेके चलेंगे, आप जीतेंगे। आप जो गैस करते हैं ना सामने वाले के लिए, एक अंदाज़ा लगाते हैं, बिल्कुल परफेक्ट होता है, लेकिन जैसे ही उसमें प्रेम का सिस्टम मिक्स करते हैं, उसी वक्त सब गड़बड़ कर बैठते हैं। एक समय के बाद कर लेना, लेकिन जो मेरे यंग व्यूअर्स इस बात को देख रहे हैं और इस दौर से गुजर रहे हैं, हिम्मत रखिए, आप इस पूरी तरह के तूफान को पार कर जाओगे, ये बात पक्की है। और हाँ, ये भी क्लियर कर दूं, कोई नहीं आएगा हेल्प करने के लिए, आपको खुद ही इस बात को क्लियर करना है, क्वालिफाई करना है, और आप कर जाएंगे, क्योंकि आपको ताकत दी है उच्च के वक्री गुरु ने। यही उच्च का वक्री गुरु आपको कुसंगति से बहुत ज़्यादा बचाता है, यानी खराब संगति से। वो जो रिश्ते थे ना, वो संगति की बात नहीं हो रही थी, वहाँ पर तो इमोशंस थे, इसलिए फंस गए आप। लेकिन संगति से, यानी खराब संगति से दूर रहते हैं, क्योंकि आपको सम्मान, मान, प्रतिष्ठा की चिंता हमेशा रहती है। इसीलिए जिन लोगों का गुरु उच्च का होकर वक्री है, उनके परिवार के सदस्यों से एक बात कहूँगा कि अगर किसी से एक बार गलती हो जाए तो इस तरह से मत सोचिए, और जबकि गलती उससे सही तरह से हुई भी नहीं, गलती सामने वाले ने करी। एक बात आपको अंदरूनी बताता हूँ, क्या एक राज है, उच्च का गुरु वक्री है तो ऐसे लोग कभी भी सामाजिक सीमाएं किसी भी रिश्ते में तोड़ते नहीं हैं। ये उनके परिवार के लोगों के लिए बता रहा हूँ कि अपने ही परिवार के प्रेम करने वाले सदस्य पे शक मत किया करो, उसने कोई सामाजिक दायरा नहीं तोड़ा है। अब मेरी ये बातें जिसको समझ में आई, कमेंट बॉक्स में बताओ, चाहे उस कमेंट के ज़रिए अपने परिवार के सदस्यों को ही बताओ, भरोसा दिलाओ, या अपनी बात को शेयर करो तो अन्य लोगों को भी पता लगेगा। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और उस प्लेलिस्ट को भी देखना है जिसमें उच्च और नीच के ग्रहों की और अधिक विस्तृत जानकारी है। और उनमें जो भी वीडियो पसंद आए उन्हें भी लाइक करना। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।